स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर सीबीएसई का फ्रॉम योर बुक दैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ना स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, बट सबसे पहले ये जान लीजिए कि चैप्टर पढ़ना कैसे है। वी आर नॉट गोइंग टू सिंपली समराइज द स्टोरी। समरी तो आता नहीं एग्जाम में। आता क्या है? टू क्रिटिकली एनालाइज इट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल थीम्स ऑफ द स्टोरी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स पैटर्न। आई होप एवरी सीबीएसई स्टूडेंट नोज दिस कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Now, so let me start with a question. Have you ever felt exactly like this young seagull? क्या आप लोगों को भी सेम यंग सीगल की तरह महसूस हुआ है? स्टोरी में यंग सीगल उड़ता नहीं है, राइट? ही इज स्टक इन अ लेज। एक लेज में, एक प्लेटो जैसा एरिया है, एक पहाड़ में वो फंस जाता है, राइट? एंड ही इज नॉट एबल टू फ्लाई फ्रॉम देयर बिकॉज ही डजेंट बिलीव ऑन हिज ओन विंग्स। अपने ही विंग्स पे उसको भरोसा नहीं है, अपने ऊपर ही उसको भरोसा नहीं है, जबकि उसके सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ चुके हैं, राइट? दे ऑल हैव वेंट एंड फ्लाइड। तो वो पीछे रह गया है कंपटीशन में। सेम थिंग, अगर आप बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, बट सिलेबस आपके फ्रेंड्स ने आपसे पहले कंप्लीट कर लिया और बहुत बार रिविजन भी कर लिया। So will you also be paralyzed by fear? Fear of not getting good marks, right? So ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. It is not about seagull. It will be about you, right? About competency. Now, students, we know the story that the seagull is stuck on the ledge, right? Ledge में फंस गया है. He is not flying from there. He is underconfident, but he sees his brothers and sisters take off from there. अब जब ये सीन चल रहा है, तो इस सीन में हमें ब्रिलियंटली ऑथर ने एक कोर मेटाफर दिखाया है, which is very important for today's study. Now, and we are going to validate that real academic anxiety, जो रियल एकेडमिक एंजाइटी हमें होता है, प्रेशर होता है फंस जाने का, रुक जाने का, राइट, फेल हो जाने का, उसको किसके साथ राइटर ने मिरर किया है? इट्स मिररिंग इट विद द बर्ड्स डीप बायोलॉजिकल फियर ऑफ फॉलिंग। जो सीगल का फियर है कि अगर वो लेज से उड़ी तो वो गिर जाएगी नीचे, उससे मिरर किया है ऑथर ने. सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर. इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी. प्लीज, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टोरी पढ़ के आपको कुछ हासिल नहीं. have seen the metaphor, how we are going to deal with the story by comparing and contrasting it. बट उससे पहले हम लोगों को प्लान भी जान लेना चाहिए कि आखिर इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा. फर्स्ट, वी आर गोइंग टू डील विद द लेज ऑफ एंजाइटी. सेकेंड, फियर वर्सेस इंस्टिंक्ट. थर्ड, मदर्स एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपको केमिकल रिएक्शन कराता है लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है. वैसे ही मदर का काम है यहाँ पे उसको सीगल को हेल्प करना उड़ने में. वो खुद आकर के उसमें कोई हेल्प नहीं करती, उड़ाती नहीं है उसको, राइट? Then fifth is model question and answer. We will discuss some question and answers. Sixth is emotional flight path. We will talk about how emotional his first flight was. And seventh is group discussion. Eighth में हम ग्रुप डिस्कशन मीन्स हम लोग भी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को. एंड एट्थ में वी आर गोइंग टू सी हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो समरी है, उससे हमने क्या सीखा, थीम एंड ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी नो यंग सीगल जो है वो लेज में फंस चुका है. उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव फ्लोन अवे, दे हैव लर्न देयर फर्स्ट फ्लाइट. उन्होंने मजे में सीख लिया है उड़ना. बट दिस यंग सीगल इज अनेबल टू फ्लाई बिकॉज व्हाई? बिकॉज ही इज पैरालाइज्ड विद फियर, ही इज अंडर कॉन्फिडेंट. ही थिंक्स अगर वो उस लेज के किनारे जा करके उड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसके विंग्स उसको साथ नहीं देंगे, वो गिर जाएगा, राइट? एंड ही हैज ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम टू रन बिफोर फ्लाइंग. दौड़ते दौड़ते आगे लेज के किनारे तक पहुंचा है, बट उसके आगे वो छलांग नहीं मार पा रहा है, राइट? दैट इज वाई द ऑथर हैज रिटन इन अ वेरी इमोशनल टोन
that then a monstrous terror seized him and his heart stood still. How brilliantly the author has written it. The monstrous terror. The seagull felt totally certain his wings would never support him. वो पूरा श्योर था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. Just like अब हम कंपेयर करेंगे, right? Just like you might sometimes feel your preparation from exam just won't be enough. कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा अरे नहीं इतनी पढ़ाई से नहीं हो पाएगा. So that is what here happened. He was not sure about himself. He was underconfident, right? Let's move to section 2, fear versus instinct, learning new skills. So here is a radically crucial distinction between a seagull and human being. A bird's flight is kind of foregone conclusion, ठीक है? Biology dictates that it's absolutely going to happen eventually. Biology में बताया गया है कि birds उड़ने के लिए ही बनी है, उनके पास feathers होते हैं, right? They will not jump from a building and die. मर ही नहीं सकते. दे हैव फेदर्स टू फ्लाई. तो इवेंचुअली सीगल तो उड़ ही जाएगा, होना ही होना है. उसके लिए उसको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है. इट इज इन हिज बायोलॉजिकली, ही इज इनबिल्ड विद इट. बट ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं है. ह्यूमन अचीवमेंट्स आर टोटली डिफरेंट. व्हेन अ बेबी लर्न्स टू वॉक, और when you first learn to ride a bike, or even right now as you are trying to master all this board exam material, क्या सक्सेस गारंटीड है? नहीं ना. यू नीड टू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर योर एफर्ट. बहुत मेहनत करना पड़ेगा. बच्चे को चलाने के लिए भी उसको बार बार प्रैक्टिस कराना पड़ता है, राइट? सो एवरीथिंग इज इन ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस. सो ह्यूमन चैलेंजेस जो होते हैं वो एक्चुअली रिक्वायर्स अस टू पुश थ्रू द वेरी रियल पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. फेलियर के चांसेस मोर होते हैं, बट हमें पुश करना होता है टू मेक इट not a failure, a success. And honestly, that makes our courage, human beings courage, even more commendable than the seagulls. Seagulls की courage से हमारा courage जो है दुनिया की मुसीबतों से लड़ने का, वो ज्यादा commendable है. So let's move to section 3, or we need to compare and understand this chapter. Keep in mind. Section 3, we are going to deal with the mother's catalyst, weaponizing hunger. Now this word you are seeing here, upbraiding, ठीक है? इसी से डील करता है सेक्शन 3, और स्टोरी आगे बढ़ती कैसे है, ठीक है? We absolutely need to build our vocabulary for our board preparation. We need to be very focused on our vocabulary. So let's check out this crucial word. His parents started out by upbraiding him, right? ये वर्ड आपके एग्जैक्टली एनसीईआरटी से है, ये लाइन आपके एनसीईआरटी से है. व्हाट डज दिस मीन्स? विच बेसिकली मीन्स स्कोल्डिंग हिम सिवियरली. अब वो सीगल वहां लेज पे फंसा हुआ है. पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है बच्चों से कि वो सक्सेसफुल बने अपने लाइफ में, पढ़ लिख करके आगे कुछ बने. वैसे ही सीगल के पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस था दूसरे बच्चों की तरह सीगल भी उड़ना सीखे, लेकिन ही वॉज नॉट शोइंग दैट करेज. तो द पेरेंट्स स्टार्टेड अपब्रेडिंग हिम. What is upbraiding? Severely डांट पड़ रही है उसे. Now he is getting scolding. They were flying around, calling to him sternly, literally threatening to him to let him starve. उसको डांट पड़ा है बहुत स्ट्रिक्ट आवाज में. थ्रेटन किया गया है कि अब तुम वहां रहोगे उस लेज पे, अगर तुमको नहीं उड़ना है तो हम तुम्हें खाना भी लाके नहीं देंगे, भूखे मरो तुम. बट यू नो व्हाट? वर्ड्स weren't enough. जितनी बातें उसको सुनाई गई वो इनफ नहीं था. द साइकोलॉजिकल फियर ऑफ फॉलिंग वॉज जस्ट वे स्ट्रॉन्गर देन द थ्रेट ऑफ स्कोल्डिंग. लेकिन वो जो फियर ऑफ फॉलिंग उसके मन में है सीगल के, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको स्कोल्डिंग से, उसके दिमाग में कोई असर नहीं पड़ रहा है. सो नाउ चेंजिंग अप द स्ट्रैटेजी, राइट? अब स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा पेरेंट्स को. किसी बच्चे को आप बार बार डांटोगे तो वो ढीठ बन जाएगा. he will not be able to listen to you. तो यहाँ पे आपको उसको हर तरीके से समझाना होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट द मदर इज गोइंग टू डू. सो द मदर ऑफ द सीगल डिसाइड्स इट्स टाइम फॉर एक्शन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. उनको लगता है कि अरे इसको इतना डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेट्स चेंज.
शी नोइंगली डेलिबरेटली withholds फूड, एक फूड का टुकड़ा, एक मीट का टुकड़ा उन्होंने अपने बीक्स पे दबा लिया मदर ने. And this text, your NCRT text, paints this incredibly vivid picture of her standing up on a high plateau. एक plateau जैसा area, एक चट्टान में वो खड़ी हो गई, tearing at a piece of fish right in front of him. और उस पीस को, फिश के पीस को उन्होंने टेयर करना शुरू कर दिया. किसके सामने? यंग सीगल वो देख रहा है दूसरे चट्टान से. And scraping her beak to sharpen it. She knows exactly what she's doing here. मदर को पता है वो क्या कर रही है. माँ से अच्छा बच्चा को कोई नहीं समझता और ना ही सिखा सकता है, राइट? She straight up weaponizing his younger. उनको पता है कि यंग सीगल भूखा है, वो उड़ा नहीं है, उसने हंटिंग नहीं की, उसने अपना फूड नहीं ढूंढा है, वो अभी तक उस लेज पे भूखा प्यासा खड़ा है, उसको हंगरी है वो बहुत ज्यादा. सो उसी हंगर को वेपन बनाया मदर ने कि उसी का यूज करेंगे उसको उड़ाने के लिए. And that brings us to one of the most critical quotes in the whole story. The sight of the food maddened him. You can see in the picture the young seagull कैसे hangry हो गया, hunger plus angry हो गया, right? This hits the nail on the head. मम्मी ने जब वो फिश लेकर के यंग सीगल के तरफ गई उड़ती हुई, उन्होंने वो फिश यंग सीगल के मुंह पे नहीं दिया कि लो खा लो. She flew around the young seagull. उसको हंग्री देख करके मदर ने उसको उकसाया कि अरे चलो भूख के मारे तो तुम उड़ जाओ, उसी चक्कर में तुम उड़ जाओ थोड़ा सा, राइट? और ऐसा करते वक्त क्या हुआ? एकदम सटीक तीर निशाने में बैठा, राइट? द प्लान वाज सक्सेसफुल. And it highlights this exact split second when the biological desperation of starvation finally began to override his mental fear of the draw. जो स्टारवेशन था, भूख जो था, हंगरी से ज्यादा हो गया था, वो स्टार्व करने लगा था, राइट? वो इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया उसके दिमाग में, यंग सीगल के दिमाग में, कि वो भूल चुका था फियर ऑफ फॉलिंग. वो उस फूड के पीछे दौड़ने लगा एंड फाइनली लेज के किनारे आकर के वो फॉल हो गया. वो गिर गया कब लेज से उसको पता ही नहीं चला. एंड I mean, he had been stuck on that ledge for 24 hours, right? Without a single bite to eat. 24 घंटे से भूखा था वो. His fears of man sure, but his necessity, it just became greater. His fear was sure. डर तो उसको लग रहा था, लेकिन नेसेसिटी जो थी उसकी, नीड, खाने की जो नेसेसिटी थी, वो भूख से ज्यादा, डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. ओके students, what we saw in the previous slide, the action of the mother has brought us to a very fantastic vocabulary word and which we need to bank is derisively. जो मदर का एक्शन था वो क्या था? derisively था. What does this means? It means she replied in a totally mocking, ridiculing manner. ठीक है, उसने उस एक्शन से प्रूफ कर दिया कि यंग सेगल क्या है? बहुत ही स्टूपिड है, ही कैन बी. तुरंत उसको उसका फूल बनाया जा सकता है. Is this incredibly harsh tone that serves as the ultimate emotional shove. She's not coddling him. She's provoking him to step up and claim what he needs to survive for. ठीक है, उस मदर के एक्शन से क्या किया गया? बेवकूफ बनाया उन्होंने अपने बेटे को, यंग सीगल को. बट वो क्या कराना चाह रही थी? बच्चे को सिखाना चाह रही थी कि उसको सरवाइव करना सीखना है, राइट? सो नाउ लेट्स गेट इनटू सेक्शन 4. स्टूडेंट्स, सेक्शन 4 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रिपरेशन कराते हैं, राइट? सो दिस वर्ड कैन यू सी इन योर स्लाइड, इल्यूसिडेट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस वर्ड को यूज करके, right? So if you see a high level competency based prompt like this on your exam, one that asks you to elucidate or clarify exactly how the mother's trick forced the seagull to overcome his fear, क्या करना होगा? अगर आपको इल्यूसिडेट करना पड़े कि कैसे मदर के ट्रिक ने, मदर का वो प्लानिंग ने सीगल को फ्लाई करने के लिए मजबूर किया. So how will you do it? What will you answer? Right? So you absolutely cannot just summarize the plot. Summary नहीं लिख सकते आप.
No way. You have to know how to connect specific textual evidence directly to your analytical inference. टेक्स्ट में जो लिखा है उसको एनालिसिस करके आपको लिखना है, राइट? So let's break down how to structure a truly top tier board exam response. For example, elucidate type के question आए, what you will do? You will always pair your exact textual evidence with strong inference. So जैसे for example, instead of vaguely saying he stopped flying, आप क्या लिख सकते हो? You use the exact quote, halted, her wings motionless, and उसको किससे कनेक्ट करोगे? And then you connect that to your inference. अपने inference से, अपनी सोच से उसको कनेक्ट करो. She deliberately created a physical gap, forcing him to act. ओके उन्होंने मदर ने फिजिकल गैप डेलिबरेटली बनाया, यंग सीगल के पास से उड़ गई वो, एक गैप रखा, वहां पे हॉल्ट किया, थोड़ा देर रुकी वो, ताकि यंग सीगल के जो भूख है वो थोड़ा और बढ़ सके, उसको स्मेल आए मीट का, राइट? सो वो प्लानिंग डेलिबरेट था, राइट? एंड दिस फिजिकल गैप फोर्स द यंग सीगल टू एक्ट करने में मदद किया, उसको उड़ने में मदद किया. Furthermore, by quoting maddened by hunger, आप ये भी लिख सकते हो, ये वर्ड एग्जैक्टली टेक्स्ट से है, maddened by hunger, वो पागल हो गया भूख से. He dived, you cleverly infer that his immediate survival instinct finally overpowered his monstrous terror. So अब आप ये बता रहे हो कि जैसे ही वो पागल हो गया भूख से, उसने डाइव लगा ली, छलांग लगा लिया, और ये सारी बातें बुक की हैं. अब इसको इन्फर करेंगे हम किससे? कि जो इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, अपने आप को जिंदा रखना है. हर इंसान या जानवर में रहता है कि अपने आप को जिंदा रखना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की भावना होती है. वो भावना क्या कर गया? वो ओवर पावर कर गया. किसके ऊपर ओवर पावर हो गया? डर के ऊपर. ऊपर से कूद करके छलांग मारेगा उड़ने में तो वो गिर जाएगा, मर जाएगा. उस डर से किसने बचा लिया उसको? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने, राइट? जो मदर का प्लान था कि वो उसको भूख से ललचाएंगी और उसको मजबूर करेंगे उड़ने के लिए, वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स, and exactly how you prove to be the examiner that you truly get the mechanics of the story. एविडेंस लिखो स्टोरी में क्या 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 हुआ, और इन्फेरेंस दो कि कैसे इस तरीके से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे उसको किसके ऊपर जीत गया, वो अपने ही फियर के ऊपर इंस्टिंक्ट के वजह से जीत गया. दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर. Let's move to section 5, the emotional flight path mapping the journey. जो इमोशनल जर्नी है यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए, लेट्स लुक इनटू इट. इट किक्स ऑफ विद आइसोलेशन एंड फियर ऑन द लेज. आइसोलेटेड है, अकेला है, पूरी फैमिली जा चुकी है, एंड ही इज वेरी फियरफुल ऑफ फॉलिंग ऑफ द लेज. वहां से अगर वो उसने छलांग मारा तो उसको क्या लग रहा है कि वो गिर जाएगा. फिर क्या हुआ? सेकेंड स्टेप, देन इट रैम्स अप इनटू शेयर डेस्परेशन. अब वो डेस्परेट है किस बात का? उसको बहुत जोर से भूख लगी है, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया. But when you look at step 3, monstrous terror, the transition from paralyzing fear all the way to mystery actually requires passing directly through the brief, intense moment of absolute terror. So, एकदम टेरिफाइड है वो, उसको लग रहा है कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, वो कितना भी कोशिश कर ले वहां से उड़ने का, he will not be able to fly away, he will die ultimately. And at the end, what happens? The way to step 4, exhilaration. स्प्लिट हार्ट स्टॉपिंग सेकेंड. हार्ट स्टॉपिंग सेकेंड हुआ जब उसने वहां से छलांग लगा दी बिना जाने बूझे अपनी मम्मी के पीछे पीछे उस फूड के लिए. He fell outwards and downwards into empty space. वो गिरने लगा नीचे, right? But recall what the text says. The terror literally only lasts a minute. आपके बुक में लिखा है, टेक्स्ट बुक में, कि वो जो डर था वो कितने देर के लिए रहा? Lasted for a minute. The very next moment, the wind rushed against his breast feathers. जैसे ही wind उसकी छाती से टकराती है, he suddenly realizes he wasn't falling headlong anymore. उसको ये पता चल जाता है कि वो गिर नहीं रहा है नीचे,
राइट, वो तैरने लगा है हवा में, बिकॉज बर्ड्स बिल्ड ही हैं, अगर पंख फैलाया तो नीचे थोड़ी ना गिरेंगे। ही वॉज सोरिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइनली वी आर मूविंग टू सेक्शन 6 नाउ, सो ही हैज टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट। Finally, section 6, group discussion process with peers. Now, I highly recommend did this because this is straight from your textbook. So, have your parents ever pushed you to something you were terrified to try? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा कुछ किया है कि आपको पुश किया है कि जिससे आपको डर लगता है उसकी तरफ? Seriously, discussing this with your peers, your friends, can be incredibly validating. You will very quickly realize that pretty much everyone in your class is standing on their own personal ledge right now. सारे बच्चे जो आपकी क्लास में हैं, सब अपने अपने उस ledge के पीछे खड़े हैं, जिसमें से छलांग मारने से उनको डर लग रहा है, right? It is not real, it is metaphorically, right? And sharing those experiences, it makes that ledge feel a whole lot of less लोनली। जब आप एक दूसरे के डर के बारे में बात करेंगे तो शायद आपको लोनलीनेस कम महसूस होगी, आपको पता चलेगा कि सब कोई उसी सिचुएशन में है। यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। As you gear up for your exam, I want you to hold on to this beautiful realization from the end of the story. Right? We have read the story and we know after jumping from the ledge, the seagull forgot that he had not always been able to fly. वो भूल जाता है कि अरे उसको कुछ देर पहले उसको fly करना नहीं आता है, right? You know, those complex math questions, those tricky science concepts, the deep literature analysis you might be struggling with today. Well, with practice, they are going to feel like second nature. तो जैसे आप मैथ्स क्वेश्चंस करोगे आपको नहीं आता, लेकिन जैसे आप सीख जाओगे आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपको पहले वो आता भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको चलना नहीं आता था, लेकिन क्या याद है आपको कि आपको चलना नहीं आता था? कैसे सीखा आपने? सो दैट इज वॉट हैपेंड विद द सीगल। यू एक्चुअली गोइंग टू फॉरगेट हाउ हार्ड इट यूज्ड टू बी। भूल जाओगे कि कितना डिफिकल्ट हुआ करता था। Just as the young seagull finally landed on the vast green sea, floating safely, while his family screamed praises and offered him scraps of dogfish, you two are going to reach the other side of the challenging exam season. So क्या हुआ कि जब वो सीगल उड़ने लगी तो लास्टली वो सारे पूरी फैमिली मिल करके फाइनली वो सी पे लैंड करते हैं और वहां पे सारे पार्टी करने लगते हैं, एंजॉयमेंट करने लगते हैं यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट। सो सेम थिंग यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन दिस बोर्ड एग्जाम सीजन, एंड फाइनली यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल। Let me leave you with this final provocative thought. What exactly your piece of fish? What is that ultimate goal? Whether it's getting into a specific career path, making your family proud, or just proving to yourself that you can actually do it, that will compel you to step off the ledge of anxiety and take the leap. Identify your true motivation, hold firmly onto it, and just take the plunge. Because I promise you, your wings are so much stronger that you think, right? आपके wings बहुत strong हैं than you think. You all have the potential. So good luck with your preparation and let's meet in the next video.